धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने ज्ञानारणव के दूसरे भाग का पहले 2 श्लोक पढ़े थे। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, जिसका श्लोक नंबर है 59। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुरतान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानारणव। एतन् मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनश्रवणमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी ने विरचितम टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री वर्णी जी सहजानंद वर्णी जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानत श्रवन्तु। श्लोक नंबर 59। वपुर्वृद्धिरुजाकान्तं जराक्रान्तं च यौनवम् ऐश्वर्य च विनाशार्थे मरणान्त च जीवितम्। हे भव्य जीव, तू शरीर के रोगों से घिरा हुआ है, यौवन को बुढ़ापे से घिरा हुआ है, धन संपत्ति विनाश, जन्म पीड़ा देने वाले और जीवन को मरण वन्य तक व्यथा का अनुभव कराने वाला समझ। देह की रोग क्रांतता। हे आत्मन, तू शरीर के रोगों से भरा हुआ समझ और जवानी को बुढ़ापे से घिरा हुआ समझ। ऐश्वर्य संपदा को विनाशिक जान और जीवन को मरणात जान। अनित्य भावना के प्रसंग में इस श्लोक में 4 बातों पर प्रकाश डाला है। प्रथम तो शरीर रोगों से आक्रांत समझ। कितने ही प्रकार के रोग इस शरीर में हुआ करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इन रोगों की संख्या लाखों में बताई गई है। शरीर की वात पित्त कफ ये 3 धातुएं हैं। जब इनमें विषमता हो जाती है तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर रोगों से भरा हुआ ही है और एक भी मनुष्य ऐसा ना मिलेगा जिसको किसी प्रकार का रोग ना हो, बुखार जुखाम आदि रोग ना हो। पर जो समझते हैं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, वे भी किसी ना किसी रोग से भरे हुए हैं। हो सकता है कि कोई स्थायी रोग ना हो। प्रतिदिन यह फर्क पड़ता है कि सुबह शरीर की कुछ स्थिति है, दोपहर में कुछ स्थिति है, शाम को शरीर की कुछ स्थिति है। तो जिन्हें हम स्वस्थ समझते हैं, निरोग जानते हैं, ऐसे निरोगी पुरुष के शरीर में भी एक दिन में कई स्थितियाँ बन जाया करती है। अनित्य शरीर की अप्रियता। हे आत्मन, जिस शरीर को देखकर तुझे अभिमान उत्पन्न होता है, उस शरीर को तू रोगों से घिरा हुआ जान। यह शरीर प्रेम के योग्य नहीं है, रोगों से घिरा हुआ है। यह शरीर अनित्य है। अनित्य के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि नष्ट हो जाएगा। जब शरीर रोगों से व्याप्त है तो इसके विनाश होने के साधन रोग आदि ही है। तो रोगों से इस शरीर को व्याप्तता बताने के भाव है
कि शरीर विनाशिक है। अनित्य का दूसरा अर्थ यह है कि शरीर प्रतिक्षण अपनी स्थितियां बदलता रहता है। सुबह कैसा शरीर, शाम को कैसा शरीर, उसमें अंतर हो जाया करता है। रोज ही यह अनित्य है और अंत में इसका विनाश भी है। ऐसे विनाशिक रोगी आसार शरीर से प्रीति मत करो। तू अपने स्वभाव का मरण करके, अपने स्वभाव का स्मरण करके अपने स्वभाव में रति करो। यौवन की जराक्रांता। इस श्लोक में दूसरी बात यह कही है कि यह जवानी बुढ़ापे से आक्रांत है। जवानी सदा बनी रहे ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा होगा। जवानी खिरती है, बुढ़ापा आता है। जवानी के बाद बचपन भी आया करता है क्या? मरण ना हो तो जवानी के बाद बुढ़ापा ही आया करता है। इस शरीर का नाम शरीर क्यों है? शीर्यते इति शरीरम। जो शीर्ण हो जाए, छिन्न छिन्न हो जाए, उसका नाम शरीर है। तो शरीर शब्द का ही यह बतलाता है कि ये छिन्न भिन्न हो जाएगा और शरीर में धातुओं की प्रबलता रहना, रक्त मांस आदि पुष्ट रहना, इसका भी नाम जवानी है। तो जवानी बुढ़ापे से घिरी हुई होती है। ऐश्वर्य की विनाशनता। यहाँ तीसरी बात यह कही है कि ऐश्वर्य विनाशंत होता है। जिसको जो वैभव मिला है उस सबका विनाश होना है। आज पुराण और इतिहासों में देख लो, जिसके पास जो वैभव था, ना वह वैभव रहा, ना वे खुद रहे। जिनके पास बड़ा ऐश्वर्य था, बड़ा वैभव था, वे सब नष्ट विनष्ट हो गए। तो जो भी जिसको मिला है वह नियम से छूटेगा, बिछुड़ेगा, और जो बिछुड़ जाए वह मिले अथवा ना मिले तो इसका नियम नहीं है। ऐश्वर्य मिला है, संपदा का समागम हुआ है तो जरूर नष्ट होगा। चाहे अपने जीते जी यह नष्ट हो जाए, खुद ही मर जाए तो यौन वियोग हो जाए और किसी भी प्रकार से वियोग हो, पर यह नियम है कि जिन पदार्थों का संयोग हुआ है उनका नियम से वियोग होगा ही होगा। जीवन में मरणांतांत। चौथी बात कही है कि यह जीवन मरणांत है, अर्थात इसका निकट मरण है। किसका जीवन ऐसा हुआ है तो जीता ही रहा, मरा नहीं, अब मरेगा कभी नहीं। अरे जीवन मरण सन्मुख में ही हुआ करते हैं। मरण के बाद जीवन हो या ना हो इसका कोई नियम नहीं है, और संसारी जीवों के मरण के बाद जीवन होता रहता है। किंतु अयोग केवली भगवान के मरण अर्थात आयु के विनाश के बाद फिर जीवन नहीं मिलता है, पर जीवन के बाद मरण नियम से हुआ करता है। तो इसे और दृढ़ नियम है। विनाशिक पदार्थों में राग न करने का कर्तव्य। यह संसारी प्राणी इन 4 प्रकार की बातों में आसक्त होकर के अहंकारी और बेशुद्ध बने हुए हैं। शरीर में अति तीव्र ममता है। जवानी आए तो उस शरीर को निखर कर भी आप चित्त में खुश हुआ करते हैं। ऐश्वर्य आए पाए तो उसका भी बड़ा गर्व रहता है, और जवानी तो तीव्र अभिलाषा रहा ही करती है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि इन चारों पदार्थ विनाशिक हैं, नष्ट होने वाले हैं। पदार्थों में राग मोह मत करो। श्लोक नंबर 60। या दृष्टि पथ मायाता पदार्था पुण्यमूर्तये पूर्वान्ने न च मध्याह्ने ते प्रायन्ति देहिनाम।
पवित्र आकार को धारण करने वाले जो पदार्थ हैं, यहाँ प्राणियों के द्वारा पूर्वान यानी प्रातः काल में देखे जाते हैं, वे मध्य में नहीं देखे जाते किंतु नष्ट हो जाते हैं। वैभव की क्षीणता। इस संसार में जो भी बड़े उत्तमोत्तम पदार्थ दृष्टि में आते हैं, वे पूर्वान में हैं तो मध्यमान में मध्याह्न में नहीं है। प्रातः ये समय कोई पदार्थ दिखता था, दोपहर काल में वह पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो किसी के बालक हुआ, पूर्वान काल में खुशी मनाई और मध्याह्न काल में नहीं रहा तो उसके घर में रंज छा जाता है। पूर्वान काल में श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने को था, थोड़े ही समय के बाद वो क्या घटना बनती है कि वे अयोध्या छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। कितना भी खुश हो जाए, कुछ भी समय बाद में फिर ही जाते हैं। श्लोक नंबर 61। यज्जन्मनि सुखम मूढ़ यज्जद्दुःखं परिस्थितं तयोर्दुःखमनन्तं सातुल्यां कल्पप्यमानयो। हे मूर्ख, संसार में जो सुख और दुख सामने अवस्थित है, इन दोनों को यदि तराजू के ऊपर तौलने की कल्पना की जाए तो उसमें सुख की अपेक्षा दुख अनंत गुना प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों के अंत का गुना दुख, अनंत गुना दुख। हे मूढ़ पुरुष, इस संसार में तेरे समक्ष में जो कुछ सुख या दुख है, उन दोनों को ज्ञान की तराजू में चढ़ा करके यदि तौलेगा तो सुख से दुख अनंत गुना अधिक दिखेगा। इस श्लोक में यह बताया है कि संसार में सुख तो है तिल भर और दुख है पहाड़ भर। अपनी अपनी बात ही अपने को जल्दी समझ में आ जाएगी, दूसरे का सुख दुख समझ में नहीं आता है। तब अपनी बात अपने पर घटा करके देख लो कि किसी भी प्रसंग में किसी भी समय में सुख आपकी कल्पना में है तो उसके साथ उसके अनंत गुना दुख भी लगा हुआ है। यह क्यों? इसलिए कि वे तो सारे दुख के ही काम हैं। और कितने इतने पर भी यह मूर्ख प्राणी मोह बस इसमें सुख की कल्पना कर डालता है, तो यह उसकी कल्पना ग्रह की बात है। वास्तव में सुख से अनंत गुना दुख है। यह कहने की वजह सर्वत्र दुख ही दुख है तो यह कहा जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ जिन्होंने समझाना है कि उनकी कल्पना में तो वह सुख जचता है जो कि दुख स्वरूप है, अतः उन्हें उनकी भाषा बोलकर ही समझाना पड़ता है। इस कारण यह कहा गया है कि संसार में जितने सुख हैं उनसे अनंत गुणे दुख हैं। धन के कल्पित सुख में दुखों का उपचय। अच्छा, कोई सा भी प्रसंग ले लो, किसी में सुख मानते हो, धन वैभव जोड़ने में सुख मानते हो, तो धन वैभव जोड़ने की कल्पनाओं से जो सुख मानते हो तो उस प्रसंग में उससे कई गुना अन्य बातों का दुख है। कहीं कोई विरुद्ध कानून ना बन जाए, कहीं इसमें दबे हुए धन में को कोई जान ना ले, कहीं कोई चुरा ना ले, कितनी प्रकार की कल्पनाएं बनती हैं। और उस संबंध में जो भी विकल्प बनते हैं उन्हें विकल्पों को वचनों से कहा नहीं जा सकता है। तो ये विकल्प अनुभव में तो हैं, पर वर्णन में वचनों पर से किया जाना शक्य नहीं है। तो सारा संसार दुखपूर्ण है। संसार की प्रत्येक परिस्थिति दुखपूर्ण है। बादशाहों में ही सुख दुख की कल्पना। किसी को 104 डिग्री बुखार चढ़ा था और अब वह 100 डिग्री हो गया। अब उससे पूछा जाए कि कहो भाई कैसी तबीयत है, तो वह तो यही उत्तर देता है कि अब तो तबीयत अच्छी है। अरे अभी अच्छी कहाँ है, अभी तो 2 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन बड़ा दुख तो अति निकट में
भोगा था उसके मुकाबले कुछ कम है, अतएव उसे सुख में ले लिया। ऐसे ही वांछाएं ही विपदा है। अब इच्छाएं अनेक हुआ करती है, बस उन्हीं इच्छाओं में से जब अति प्राधीन बातों की इच्छा नहीं रही है, कुछ निकट प्राप्य वस्तु की इच्छा जगती है, तो यह जीव उसमें सुख मान लेता है। इच्छाओं में ही दुख मानता है और इच्छाओं में ही सुख मानता है। जैसे कि उस बीमार पुरुष ने बुखार में ही खराब तबीयत बताई थी और बुखार में ही अच्छी तबीयत बताई, तो ऐसे ही इच्छाओं का उपद्रव प्रत्येक संसारी जीव पर पड़ा हुआ है, जिसको संज्ञा के नाम से कहते हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। जैनाचार्यों ने इन 4 संज्ञाओं को अति ज्वर बताया है। 4 संज्ञाओं में जड़ से पीड़ित हुए वे प्राणी विकल हो रहे हैं। मूढ़ता, हे मूढ़ प्राणी, यहाँ मूढ़ से संबोधन किया गया है। मूढ़ शब्द को सुनकर के बुरा सा लगता होगा। यदि आपको कोई कहे कि आप बड़े मूढ़ हो तो आपको बुरा मान जाएंगे। और मूढ़ का ही पर्यायवाची शब्दों में है मोही। आप बहुत मोही हैं। इस बात को सुनकर आपको उतना बुरा ना मानोगे जितना कि मूढ़ शब्द सुनकर के बुरा मानोगे, बल्कि कभी कभी तो मोही शब्द सुनकर आप हर्ष मानेंगे। जैसे कोई कहे कि आपको तो अपनी नाती से बड़ी मोहब्बत है, तो उसको सुनकर आप खुश हो जाते हैं। और मूल में कहा गया मूढ़ ही है, तो व्यक्ति शब्दों में कहा गया यह है, तुम्हें अपने नाती से बड़ा मोह है, तो इस बात को सुनकर आप अपनी प्रशंसा मानते हैं। और यदि कहा जाए कि बाबा जी आप तो बड़े मूढ़ हैं, तो यह सुनकर के आप दुखी मानोगे। पर मूढ़ का अर्थ है पर वस्तु के वह मोह होना, जिसे कि पर वस्तु में वह मोह है, वह पुरुष मूढ़ है। सुख की आरंभता। देखो, यह संसार की किसी भी वस्तु में मग्न मत हो, लेकिन यह वस्तु सुख नहीं है, दुख है। इन सारे दुख पटलों को देख करके बिखरा कर अंत में बसे हुए आत्मी सहज परमानंद में इस स्वरूप पर नज़र डालो। यही है वास्तविक सुख, जिसके बाहर कहीं विश्वास मत करो। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा मिथ्या सिद्धांत मत करो। यह भी पराया है तो यह भी पराया है, तो कुछ मिला कि वह सब पर है। श्रद्धा ये सही रखो, अपना भविष्य अपने आप पर निर्भर है। जिस ओर मुख करोगे उस ओर वैसी ही बात हम पर गुजरेगी। एक निर्णय कर लो कि सब कुछ क्लेश है। बड़े क्लेश के सामने छोटे क्लेश से सुख मान लेना, यह तो कल्पना की बात है। पर मूल से स्वरूप में देखो तो वह सब कुछ कल्पनाएं हैं। खाने का उपद्रव, भैया देखो गजब की बात है। खाने पीने को मौज मनाना जाता है, और यह स्वाद किस तरह जगह में आता है, यह कुछ पकड़ की बात नहीं आती है। जब खाते हैं तो सारी जीभ तो स्वाद आता नहीं। यह जीभ करीब एक बेथा की होगी, लेकिन अन्यत्र इस सारी जीभ पर कोई चीज़ रख दो तो स्वाद नहीं आता। और एक जरा सी नोक है जिस पर यह छू जाए, बस सो ही गड़बड़ पैदा करती है। तो यह स्वाद कहाँ से आ जाता है, किस ढंग से आता है? तो खाना ही दुख है, उसका सुख क्या माने। न जाने कब कैसी शरीर मिले, न जाने कब कैसा खाने को मिले। नरक शरीर वाले मिले तो भूख तो लगती है सबसे अधिक, और खाने को दाना भी नहीं मिलता है। और यहाँ खाने का सुख मानने से खाने के निदानभूत विधि
देह मिलती रही, खाना भी उपद्रव है। आहार से रहित है जो सो जीव, बस में ही आनंद है, आहार में आनंद नहीं है। संबोधन, इन मन को बहुत समझाना पड़ेगा। यूं ही आराम से धर्म ना मिलेगा। धर्म तो आराम से ही मिलेगा, पर संसारी जीवों ने जिस काम में आराम समझ रखा है, उस काम में सुख ना मिलेगा। मन को संयमन करो, इंद्रियों का दमन करो। जो बात इस आत्मा को हित के लिए होती है, सो उस पर दृष्टि दो। हे प्रियतम, अपने आप पर दया करके श्रद्धा सही बना लो। श्रद्धा निर्मल होनी चाहिए। अंतस्तत्व का रुचिया ज्ञानी संत अपनी आप के संबंध में यूँ निरख रहा है कि जो मैंने ज्ञान कर रहा हूँ, जो एक ज्ञान रूप बन रहा है, वह एक जानन स्वरूप है। ऐसा यह भावात्मक है। चेतन केवल एक प्रतिभास स्वरूप है, उसमें अन्य कुछ भी द्वंद्व फंद नहीं है, न इसमें किसी पर वस्तु का लेप है, व्यवहार दृष्टि से लेप है, किंतु यह निमित्त नैमित्तिक बंधन स्वरूप है। न कि ये मेरे स्वरूप से किसी वस्तु का स्वरूप लिया जाए, तो मैं सदैव अपने स्वरूप मात्र हूँ। ऐसे निज विचार से इन ज्ञानियों के अंततत्व में रुचि दृढ़ हुई है और इनके दर्शन में आनंद है, और इसके सिवा अन्य कोई कुछ विकल्प में आनंद नहीं है। प्रत्येक संसारिक की स्थिति में दुख की कल्पना। हे भाई, तू संसार के दुखों से तौल करके देख। जिनके संतान नहीं है, वे इस बात से दुखी होते हैं, मेरे संतान नहीं है, मेरा घर सूना है, मेरे घर दीपक कौन जलाएगा। और जिनके संतान हैं, वे संतान के कारण दुखी रहते हैं, दिन भर से 50 बार इन संतानों में झुलसते हैं। कभी कभी तो झुंझलाहट प्रकट हो जाती है, और कभी कभी दिल महसूस करके रह जाते हैं, पर 50 बार जरा सी बातों में उन संतानों पर झुलसते हैं। और न भी कुछ होगा तो राग की वासना से यूँ ही क्षुब्ध हुआ करते हैं। सर्वत्र दुखी दुख हो रहा है, यह जीव बर्बाद हो रहा है। संसार में कौन सा सुख है जो सुख कहलाए? उसके साथ अनंत अनंत दुख भी लगा हुआ है। जैसे कोई साधारण सी मोटर गाड़ी होती है, तो उसके कभी बड़ा सुख मानते हैं और सीट पर बैठे हैं तो पोंपों करते चलते हैं, और कहीं रास्ता बिगड़ गई तो सोचते हैं, ओह इसमें तो बड़ा जंजाल है, बड़ा दुख है। ऐसी बातें अनेक बार होती हैं। यूँ ही यह बिगड़ी हुई गाड़ी संसार की जीव की कुछ थोड़े ही समय चल उठती है, सुख मान कर लेगी, और 50 बार बिगड़ती रहती है, उसमें कलेश मानते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।